महमूद असलम साहब। आप बजा रहे हैं तालियां बड़ी एंजॉय करके, बहुत शुक्रिया। नाई है ना ते हल्की आंच ते देख पकांदा पता वो एंजॉय कर गए ना ते वो सारे हाथ सड़े। जो नाई को शेव कराने जाओ ना, ओ भाजी मेरा उस तरह मेरे पैर से बज गए। महमूद, मैं ये चाहता हूँ कि आपके साथ बहुत ही संजीदा मौज़ूआत पे बात की जाए, और इसी सिलसिले में मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप बहुत अच्छा करते हैं, मतलब पागर अगर ठीक है, तो ये तो समझ आता है, ठीक है, ये साथ क्या होता है? दसोगे या मैं दसा? तू दस दे तो बेहतर नहीं रहेगा। अच्छा, ये ਹੁੰਦੀ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਸਾਊਂਡ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ। अच्छा जी। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਦੂਲੇ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਮਰੇ ਤੂੰ। अच्छा, ये स्टार्टर होता है बेसिकली। मैं यही चाहता था कि आप शुरू से ही पूरी संजीदगी औद के आ जाए आपके। अच्छा जी, वो अल्हम्दुलिल्लाह आ गई है। अब हम गुफ्तगू का आगाज करते हैं। जी सर, आए जी, मैदान में आए। अच्छा, महमूद साहब ऐसे एक्टर हैं, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੂਡ ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੂਡ ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਵਿਲਨ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਰੀਮਾ ਤੇ 1 सेकंड 'ਚ लगेगा कि 6 गाने करके जाएंगे। ये अल्लाह ताला की बड़ी करम नवाजी है। नॉर्मली हमारे जो एक्टर है ना जी, वो मूड बनाते हैं। सीन आ गया ये, 1 सेकंड बेटा आप हंसे नहीं प्लीज, मैं जरा मूड में हूँ। मैंने यार क्या क्यों देख रहे हो मेरी तरफ की समय, मुझे जरा मैं मूड में हूँ। वो ना तारीफ करते हैं बकायदा। ऐसे ही मैं ते नुमान इजाज असी तो उसका नाम लेना पड़ गया। नोमी देख रहा है तो तू तायद करी मेरे गाँव में। हम दोनों ना हम हंसते रहते हैं, जुगता ला रहे हैं, लतीफे सुना रहे हैं। अब वो सीरियस सीन है और बाकी सारे एक्टर जो है ना वो बेचारे टेंस हुए हुए कि यार सीरियस सीन है, ये दोवें हसन डे ते होएगा कि वो सर हम हंसते 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 वो जैसी आवाज आती है ना, स्टार्ट साउंड कैमरा एक्शन सर, दोवें ऐसी सीरियस, बिल्कुल हम सीरियस टॉक कर रहे हैं। तुमने बात कही थी तो तुम्हें वो करना पड़ेगा, लेकिन ऐसे तो बात नहीं चलेगी। तुम ऐसा करो कि अपने बेटे को वहां भेज दो तो वो काट और तेरी मां का जनाजा पे रोने आंसू निकले। मर गई हमारी माँ, भी की हमारी माँ मर गई। कट मेरे बच्चा, और याद ही है कि बंदे ने सिगरेट लाता सी वो लाल बत्ती ऑन होती है ना सर, मूड ऑन हो जाता है। लाल बत्ती मूड आप ही बना लेंगे। आप ही बना लेंगे। आप इन सबको देख रहे जितने माशाल्लाह, देखें जुगत जो है ना सर, ये आर्ट है, एक ये टैलेंट है अल्लाह की तरफ से, ये हर कोई नहीं कर सकता। तो आप ये देखें, ये जब ऑफ द स्टेज होते हैं ना, ये ऑफ द कैमरा होते हैं, ये बिल्कुल आपको लगेगा यार इनते आंदा ही कुछ नहीं है, तो जुबान नहीं हैगी, ये तो बोल नहीं सकता। ऐसा ही है। लेकिन जैसे ही लाल बत्ती ऑन होगी, यहाँ ऑडियंस के सामने ये आएंगे, इनमें एक अजीब सा करंट। अच्छा, स्टेज का सफर ये तो सब पूरी दुनिया जानती है कि आपने एक तवील अरसे तक स्टेज पे भी हुक्मरानी की है। इसका आगाज कब किया था आपने स्टेज? ओए सर, बहुत पहले की बात है। अंदाजन मैंने सर स्टार्ट किया था 78 में। ओह माय गुडनेस। जब मैं एफसी कॉलेज में था, स्टूडेंट था। अच्छा। तो पहला प्ले सूफी निसार अहमद साहब के साथ, ग्रेट, वो थिएटर पे किया था, शैतान प्ले था। तो वो के कॉलेज में उन्होंने कोई 20 लड़के सिलेक्ट करने थे, उनमें से एक मुझे भी कर लिया गया। वहां से मेरे सर सफर का आगाज। और ये किस जगह पे हुआ था? बागे जना? नहीं सर, ये ऑल कॉलेज फेस्टिवल हुआ। अच्छा अच्छा, उसमें ये सारे प्रोफेशनली फिर कब शुरू किया? प्रोफेशनली फिर सबसे पहले उसके बाद पैरेलल थिएटर किया था। अच्छा। गोएथे इंस्टीट्यूट जर्मन कल्चर सेंटर होता था गुलबर्ग में। तो मैं सूफी निसार अहमद के साथ हम कुछ लड़के थे, तो वो हम पैरेलल थिएटर किया करते थे। वहां से फिर सूफी साहब ही हमें आर्ट्स काउंसिल लेके आए थे सर, हमने कमर्शियल प्लेस वहां शुरू किया था। अच्छा। ये वो जमाना था सर, लेकिन मैं चाहूंगा कि मैं आपको वो जमाना भी बताऊं जो मेरी कवि साहब के साथ, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, वो बहुत प्यार करते थे, बहुत शफीक के साथ। वो बताया करते थे कि जब स्टार्ट किया है उन्होंने ड्रामा, तो थिएटर देखने कोई नहीं आता था। अच्छा। तो कहते कि हम माल रोड से जाके लोगों को रिक्वेस्ट करके लेके आते थे कि और फ्री में कि प्लीज हमारा ड्रामा देखे। हमने 1 महीने की मेहनत के बाद वो थिएटर, वो ड्रामा तैयार किया है। तो हम एक प्ले कर रहे थे सर, उसमें एक बहुत बड़ी शख्सियत की भी आमद हुई है, अगर आप कहें तो मैं बता दूं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। इमरान पीरज़ादा ने, अच्छा, उसको शौक था, सलमान पीरज़ादा के भाई जो हैं,
तो उसने कहीं अपनी पॉकेट मनी में से, उस स्टूडेंट होते थे सब उस जमाने में, उसने कहीं सूफी साहब को फंसा लिया कि चलें जी आपका एक ड्रामा है चांद की सतह पर। अच्छा। उसने देखा कि ये लड़के बड़े, जवाद वसीम साहब, मैं, शौकत जैदी साहब, हम सब शागिर्द थे सूफी साहब। उस जमाने में ना नशई जो होते थे ना, रॉकेट वॉकेट पिया करते थे ना, नया नया नशा शुरू हुआ था, तो वो उनको ना वो गिर जाते थे, वो रॉकेट एक नशा। सूफी साहब ने उस पर ड्रामा लिखा चांद की सतह पर कि वो रॉकेट खा के आदमी गिरा है, अच्छा, और वो अपनी ड्रीम में चांद की सतह पे पहुंच गया है। ओके। अब वहां पे वो कैरेक्टर हैं जो दे आले दुआले होंगे ना, आ फुल मोती वे ए हार मोती तो वो हम प्ले कर रहे थे, तो इमरान पीरजादा ने हमें सिलेक्ट किया। सूफी साहब का स्क्रिप्ट था। वहां पे हम रिहर्सल किया करते थे शाम में, बाहर आउटडोर में ही ना, हॉल में नहीं अंदर जाते थे, बाहर रीडिंग वगैरह करते थे। ओके। एक से सामने से रंगा छोटा सा एक लड़का सा आके ना जी, तो वो अपना कोई काम शाम करके आता था, बस से उतरता था वो, तो वो ना बड़ा फैसिनेट हो के ना तो हमें देखता था वहां पे अच्छा। खड़ा होके। तो वो एक दिन सूफी साहब ने उसको बुलाया, ओए, उसका नाम था अमान। वो सूफी साहब ने उससे कोई बात की, तो अमान उल्लाह ने आगे से कोई 2-4 जुगतें लगा दी सूफी साहब को। तो सूफी साहब को बड़ा मजा आया, ड्रामा करोगे मेरा? वो डर गया सर वो लड़का, तो कह रहे नहीं भाई मैं नहीं कर सकता, मैंने नहीं आता ताड़ी मेरे। और सूफी साहब ने कहा नहीं, ओए इधर आओ, इसको लेके जाओ, इसको बताओ इसने क्या करना है। वो ले गए ਉਹਨੂੰ अंदर, वो डर ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ना आइटमा सुनिया कोई सूफी साहब ने। अच्छा। वो एक बाबे का रोल करता था, रोल क्या, एक आइटम थी उसके पास। उस जमाने में ड्रामे बहुत लाइट होते थे, लेकिन जुक्कत नहीं होती थी ड्रामे, लतीफ किस्म के होते थे। तो ये पहला ड्रामा था जिसमें एक वो बाबे की एंट्री करवा दी। और सर जी, और फिर ला 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 वो लोग पागल हो गए। अमानुल्लाह मरहूम की बात कर रहे हैं। ये मैं अमानुल्लाह मरहूम की बात बता रहा हूँ कि वो सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस करवाया। इस वक्त बेशुमार लोग कहते हैं, 2.5-3 लाख लोगों का ये दावा है कि अमानुल्लाह को मैं लेके आया था। लेकिन ये सर मेरा आंखों देखा वाकया विटनेस हूँ लाइव जिंदा कि मेरे सामने ये हुआ सब कुछ। फिर वो ड्रामा हुआ, बड़ा अच्छा गया। इकबाल अफंदी साहब मरहूम एक प्ले कर रहे थे, सिक्सर। उसमें मेरे ख्याल में फिरदौस जमाल साहब भी थे और काफी लोग थे। तो उन्होंने एक उसकी एंट्री उसकी भी डाल दी, 2-3 एंट्रियां, और वो अमानुल्लाह फिर अमानुल्लाह बन गया जी। क्या बात। उसके बाद सर ये जो क्योंकि लोग इतने ज्यादा आने शुरू हो गए, वो जो मैंने पहले आपको बात बताई ना जी कि कवि साहब लोगों की मिन्नतें करके लाते थे कि ड्रामा देखो। और फिर एक वो दौर आया कि इतने ज्यादा लोग आने शुरू हो गए कि जगह नहीं थी आर्ट्स काउंसिल के पास। तो फिर इन्होंने अलहमरा हॉल जो था उसकी बुनियाद रखी, उसे बनाया। फिर एक सॉरी यहाँ मैं अगर ये तज़किरा ना करूँ तो ये नाइंसाफ़ी होगी कि फिर लोग जो थे जब जौक दर जौक आना शुरू हो गए, फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि लोग स्टेज की फाशी और ओरियानी से तंग आके भाग गए। फिर दोबारा जो शख्सियत लोगों को माइल करके लेके आई स्टेज की तरफ, वो मेरा ख्याल है सुहेल अहमद थे। सुहेल अहमद साहब ने फिर बाकायदा ब्यूरोक्रेट्स को, बड़ी बड़ी डिग्निटरीज को, इसमें कोई शक नहीं, कहा, मिन्नतें डाली कि आप अपनी फैमिली समेत आए, एक दफा आके देखें तो सही। इसमें कोई काबिल एतराज बात नहीं। फिर लोगों ने उनका ड्रामा देख के ये यकीन करना शुरू कर दिया कि यार ये देखने के काबिल नहीं है, देखने वाला है ये। क्रेडिट गोज टू सुहेल अहमद जी। उसने बड़ी कोशिश की कि वो सस्टेन कर सके इस सारे सिनेरियो में, लेकिन वो बेचारा वो फिर भी ख्याल बहुत ज्यादा गया ना फिर थिएटर, तो वो सारे जगहों पे तो थिएटर बन गए। बिल्कुल। अब वहां पर एक्टर है नहीं, बिल्कुल तो वहां पर अपना थिएटर के लिए हॉल है नहीं, वहां पर जो सिनेमा गिरा या किसी की वॉशिंग मशीन की फैक्ट्री बंद हो गई है, उन्हें अपनी 6 कुड़ियां ते 6 मुंडे फड़ के उन्हें काम ते चलाना सी, उन्हें मशीन चलाते फड़ के। सर ओपन एयर थिएटर बागी जनाब में बहुत आला शोज होते थे, इसको भी पता होगा सर। हमने दोनों ने किया हुआ वहां पर, वो तो किया, लेकिन जाहिर है यार तुम्हें इसीलिए कह रहे हैं, और तुम वहाँ माली तो नहीं थे ना, इसीलिए इज्जत दे रहे हैं ना। नर्सरी निकला
ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਐਡੀਟਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਮੈਂ ਫੱਟੀ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਆਪ ਅਸੀਂ ਫੱਟੀ ਲਿਖਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪ ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਫਿਰ 3 ਅਖਬਾਰਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੁੰਡੀਆਂ ਖੜਕਾਉਣੀਆਂ, ਸੁੱਟਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਾ ਆਉਣੀ, ਫਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। बिल ना दे। सर एक अमानुल्लाह साहब और एक मस्ताना साहब, वो मेरे बहुत फेवरेट थे। उनकी जो टाइमिंग थी ना सर, वो बड़ी आला थी, बड़ी आला थी। सोहेल साहब के आप ये जो डबल सवारी कर रहे थे, तो उसमें ना सोहेल साहब वो बने हुए हैं सेठ। अच्छा। तो इसको हम, मैं और जवाद वसीम, हम दोनों डाकू बने हुए हैं। तो हम सोहेल अहमद को किडनैप करके ले आते हैं गाड़ी समेत। ठीक है। अब गाड़ी समेत इसको ले आए, स्टेज के ऊपर बकायदा महफिल से गाड़ी आती थी। तो अब वो सोहेल साहब कहते हैं मेरे को पैसे नहीं है, मैं बड़ा गरीब हाँ, मैं बड़ा फलाना हाँ। हम बड़ी उसको धमकियां शमकियां लगाते हैं जवाद वसीमा में। मानने कहता मेरे को तो टका नहीं है, मैं बड़ा गरीब आदमी है, मैं कहते उसको अंदर बंद कर देते हैं सोहेल को, कहते जाओ यार ड्राइवर ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਹੁਣ ਡਰਾਈਵਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਸਤਾਨਾ। ਹੁਣ ਮਸਤਾਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ, ਉਹ ਵਡਿਆਈਆਂ ਮਾਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਲੈ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰ ਜੇਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਇਹ ਤੇ बहुत ज्यादा। अब हम सेठ को अंदर से निकाल के लाते, ओए तू कहना मेरे को पैसा नहीं हैगा, तेरा ड्राइवर कह रहा है तू तो बड़ा अमीर आदमी हैगा। ओए कम बख्ता सोहेल ना हूं ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਪਾਗਲ ਦੇ ਆ ਪੁੱਤਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਹੁਣੇ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ। अब वो मस्ताना साहब जो है सोहेल के पास बैठा है, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਸਤਾਨੇ ਦੀ ਲਤਰੋਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਓਏ भाई जान ना को एडा गरीब है ते एडा गरीब है, इन्हें जदों मैनू ड्राइवर रखा है, इहदे कोल गड्डी तां है नहीं। तनख्वाहां जोड़ के इन्हें गड्डी मेरियां तनख्वाहां जोड़ यही मस्ताना था। अच्छा सर, फिर आप हमें ये बताएं कि आपने स्टेज को कब क्विट किया और टीवी में कब स्विच किया? टीवी मैंने स्टार्ट किया, नहीं साथ साथ ही पैरेलल चल रहा था। अच्छा। थिएटर भी था, टीवी मैंने स्टार्ट किया था 79 में। 70। अच्छा ये नहीं साइमल्टेनियस इकट्ठा ही आपने किया ना? 78 में शुरू किया। अच्छा साथ ही आपने, साथ ही वहाँ करते थे, फिर साथ ही हम 79 में मैं इधर आ गया था। अच्छा पीटीवी। टीवी पे पहले क्या किया था? सबसे मुशक्कत सर, मुशक्कत की, बढ़िया मुशक्कत की। अच्छा, गाने के पहले रंग किया था। मुझे लगा ड्रामे का नाम बता रहे हैं, मुशक्कत। एक्चुअली उस जमाने में ना जी बहुत फिरौनियत थी पीटीवी पे। अच्छा। हमारे जो प्रोड्यूसर्स थे, चाहे किसी को बुरा लगे मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन सर ये लोग ना जी, क्योंकि मोनोपोली थी ना पीटीवी की, कोई और चैनल नहीं था, ऑल इन ऑल थे, बादशाह थे ये लोग। बिल्कुल। तो अब प्रोड्यूसर जो था जी, वो जिसको मर्जी चाहे वो कास्ट करता, जिसको मर्जी चाहे वो अंदर आने देता, जिसका लिस्ट में नाम नहीं होता वो नहीं आ सकता था। तो ये लोग खुदा बने हुए थे उस जमाने में। तो मैं ऐसा कोई सिफारिश नहीं थी, पर्ची नहीं थी, ये थिएटर सूफी साहब के साथ करता था। अच्छा। तो शौक, तो टीवी का ऐसे ही किसी ने कह दिया, तो मैं सर टीवी में पहले भी शायद बता चुका हूँ कि मैं सर 3-3, 4-4 घंटे शिकर दोपहर जून के महीने में टीवी स्टेशन के बाहर, वो जो विंडो एक होती थी जहाँ से पर्ची बनती थी हमारे नाम की, मैं सर वहाँ खड़ा रहा हूँ और मेरा पसीना सर से पाँव तक 3-3 घंटे शिकर दोपहर, कोई दरख्त नहीं, कोई शेड नहीं, कुछ नहीं। इतनी शिकर दोपहर इंतजार करना ही था, तो साथ आप बर्फ पे मिठे लगा लेते यार। खाली हाँ ना, मैं सोचा सी पहले अच्छा कि यार मैं बजाय रेड़ी ते ला दे हाथी जी थाल फाड़ के, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। आंदे जांदे ते पीछे भी ना जाए स्टेशन ते जिवें बेचते रहे। लेकिन वो चूस के कहते भाई ये मिठे, आहो वो सर शुरू कीता हल्का जा। अच्छा सीरियसली? वो कहती तो वो सर वो दौर था, उसका रीजन क्या था बाहर खड़ा होने की? हाँ। क्योंकि जो बैठे होते थे ना जी विंडो पे,
वो कह देते कि लाइक कोई मिसाल के ठाकुर साहब नहीं है भाई अंदर, या यावर हयात साहब, बहुत बड़ा नाम, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब इफ्तिखार करे। ठाकुर की बात नहीं कर रही है, नुसरत ठाकुर की बात कर नुसरत रहे हैं। ठाकुर साहब, जी, नाम हाँ इफ्तिखार ना समझ लो। बल्कि कई दफा तो लोग इफ्तिखार ठाकुर को नुसरत ठाकुर कहते हैं। तो सर वो लिस्ट में ना जी, मतलब यावर हयात साहब की लिस्ट आनी है या ठाकुर साहब की, तो उसमें अगर आपका नाम नहीं है तो बाज दफा कुछ नाम दोबारा अंदर से भेज दिया करते थे। और अगर नाम होता भी था आपका लिस्ट में तो वो कहते थे जी कि यावर साहब तो अंदर बैठे ही नहीं हुए, ओह, या अगर बैठे भी होते थे ना तो वो बहाना लगा देते थे, और बाज दफा नहीं भी होते थे। तो वो अब हमें पता नहीं चलता था कि वो किस वक्त अंदर गए, क्योंकि ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ नहीं सकते सा कि यार चेक कर ले अंदर बैठे होंगे किधर। तो वो सर सिर्फ उनके प्रोड्यूसर के इंतजार में खड़े होते थे कि हम देख लें कि किस वक्त गाड़ी उनकी या मोटरसाइकिल वो अंदर गई है, तो हम उसको कह सके कि यार वो यावर साहब यार चले गए अंदर, क्या स्ट्रगल मेरा थी, नाम है तो क्या प्लीज मुझे स्ट्रगल भेज थी। दो। तो सर फिर हम अंदर जाया करते। मतलब बहुत वाकई। तो वो सर इस तरह फिर स्टार्ट किया। फिर मुझे हाँ। उस जमाने में वो था अलिफ लैला होता था, आपको तो याद भी नहीं होगा, वो छोटे छोटे तनवीर मसूद साहिबा होती थी, वो करती थी। वो मुझे पहला जो ब्रेक थ्रू था सर वो सायरा काजमी साहिबा ने दिया था। मैं हमेशा उनको उस्ताद की जगह पे किस मानता ड्रामे हूँ। में? सर ये इशफाक अहमद साहब की एक सीरीज थी और ड्रामे, और ड्रामे, यस, और ड्रामे एक था, ठीक है। और ड्रामे में, उसमें एक क्रिकेट के ऊपर एक प्ले था, अच्छा, जिसमें उस्मान साहब पीआईए में होते थे, जो मेन आसिफ इकबाल साहब के ऊपर बनी थी, कोई अच्छा। उनका कोई था, मुझे अब याद नहीं है। तो वो मेन लीड कर रहे थे। मुझे उसमें एक यंग क्रिकेटर का रोल जो था वो दिया गया था। अच्छा। मैं यंग था उस जमाने में, बाल मेरे पूरे थे, अपने थे जाती, और मेरे ख्याल में 18-19 साल का मैं लड़का होऊंगा। ओह या। तो उस जमाने में जब 79 में, हाँ अभी कैलकुलेट करते हैं कि वो सर जब वो पहला स्क्रिप्ट मुझे मिला था और वो सायरा ने दिया मुझे कि ये अब कल 4 बजे रिहर्सल पे आना है, वाह। तो वो पहला स्क्रिप्ट मैं फोल्ड करके वो हाथ में पकड़ के, और जब मैं वो उनके कमरे से बाहर निकला तो वो पीटीवी की जो लंबी कॉरिडोर्स है, बिल्कुल है। तो वो सर मैं, क्योंकि सन्नाटा था, कोई शाम के वक्त ना कुछ था नहीं, 3-4 बजे के करीब, वो मैं लेके जब निकला तो सर मेरा ब्लड प्रेशर इतना हाई था एक्साइटमेंट में, मेरा दिल चाह रहा था कि मैं चीखे मारूं बाहर निकल के और मैं टकरे मारूं दीवारों को, मैं उनसे कि ओए आई गॉट द स्क्रिप्ट, वो मिल गया मुझे my स्क्रिप्ट। God. ये पोजीशन थी मेरी उस पर जबरदस्त। जब वो पहला स्क्रिप्ट मिला। अच्छा जी, मोहम्मद नबील जफर भाई, ये बताएं कि आप वाकई इतने अच्छे हैं, प्लेजेंट पर्सनालिटी है कि ये एक्ट करते हैं? आप सच्ची सच्ची दसना जी। ये बड़ा मुश्किल सवाल किया आपने। मेरा ख्याल है करीबी मेरे लोगों से पूछेंगे तो बेहतर जवाब मिले। वो करीब बैठे बता देते हैं। ये आपने जानबूझ के पहले से तय किया हुआ है कि मेरे बारे में विक्की बात करेगा। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, गलत बात है। तो बिठा बनवा सकते ले नहीं मेरी रेंज चेगा। नहीं नबील भाई, वाकई मैंने इस इंडस्ट्री के जितने लोगों से भी आज तक आपके बारे में बात की है, बहुत कम ऐसे खुश नसीब लोग होते हैं जिनके बारे में सारे पॉजिटिव होते हैं। तो आपके बारे में मैंने कभी भी नेगेटिव नहीं सुनी। सड़िया बंदा है, तकब्रे है, फलां टमका है, हंस के मिलते हैं, हंस के बात करते हैं, किसी की बैक पे भी हमेशा अच्छे लफ्ज़ों में उसका जिक्र करते हैं। तो ये कोई माँ बाप की तरबियत है या आपका? नहीं, मैं वाकई संजीदगी से कह रहा हूँ। जुनैद भाई, मसला ये है कि अगर आप किसी जगह भी आते हैं, कोई भी काम करते हैं आप, अगर आप अपने आप को ग्रूम नहीं करते ना, महरूमियाँ और अचीवमेंट्स हर आदमी की जिंदगी में होती है। वो आपकी बैड लक ये होती है कि आप उनसे कुछ लर्न ना करें। मुझे लगता है अगर आप अपने आप को ग्रूम नहीं करते, आपको बेहतर, और सेकंड ये कि अगर आपको अंदाजा हो जाए मेरी गुड लक क्या रही है हमेशा से, एक तो मुझे लिटरेचर पोइट्री से बड़ा शौक था उसका। सेकंड ये कि जैसे मैं शुरू में आया तो पीटीवी में अयूब खावर, अमजद अमजद, इन लोगों की कंपनी मिल गई, तो मुझे लगा कि नहीं यार, मेरे जो दोस्त, मेरे हम एज दोस्त हैं, वो उनसे ज़्यादा मुझे बेहतर मज़ा कंपनी का अपने बड़ों के साथ आता है। तो वो ज़रा उससे ज़्यादा बेहतर लर्निंग हो जाती है, आपको ज़िंदगी जो है वो और अच्छे तरीके से समझ आ जाती है। अभी मुझे किसी से बात हो रही थी, मैंने कहा ये बड़ा हमारा अलमिया क्या है, हम समझते हैं ये हमारा टैलेंट है।
वही अल्लाह की रहमत होती है, बंदा वही होता है, बिल्कुल बिल्कुल पहले भी वही होता है, बाद में भी वही होता है। बेशक। तो ये अल्लाह की रहमत होती है, इसको यही समझना चाहिए, वरना सेकंड लगते हैं तबीयत साफ होता है, बिल्कुल सेकंड लगते हैं। कुछ नबील आसमान भाई से इसलिए जमीन भी तक। अच्छे हैं कि वो फैसलाबाद से हैं, आपको पता। अच्छा हाँ, यही मैं पूछना चाह रहा था जी नबील भाई, फैसलाबाद से कराची तक का सफर, या यूं कह लें कि सिसकियों और आहों से कहकों तक का सफर, या दूसरे लफ्जों में पूछूं, तीसरे लफ्जों में पूछूं तो धुएं से बुलबुले तक का सफर, ये इसमें आप क्रक्स क्या तलाश करते हैं कि यार ये इतनी जल्दी? नहीं, इसमें मेरी बद्दुआएं हैं। लाहौर से कराची का तक का जो सफर है ना, वो मेरी बद्दुआएं हैं। अच्छा, इसमें कोई मतलब कोई शक नहीं है, ये झूठ बात आप नहीं है। दोनों इकट्ठे लाहौर में कमरे में रहते थे, कमरे में तुम रहते तंग थे। आ गए थे, तुमने कमरे पे कब्जा करना था, तुमने इनको कराची जी, भेज दिया। डांटना, समझाना, एक एक बात पे। रात को लेट आया हूँ ना, तो मैंने कहा भाई सो गए हैं, तो मैंने आहिस्ता से दरवाजा खोलना, जाके ऐसे लेटने का ना, पुत्र बत्ती बाल ले। अच्छा, मैंने ना फिर अपना शरारतें करना, तो मैं कहना या अल्लाह कोई 1000 साल का सीरियल दे दे, एक कराची चले जान किधरे, 1000 साल इन्नियां पाबंदियां, मैं कहा कौन बंदा लवे, ठीक है, ऐ नहीं खाना, अच्छा, वो नहीं देखिए खाना। मेरा इसका जो मुलाकात हुई, बड़े मजे का वो है। ये भी जरा हम अपने व्यूअर्स को बता दें कि विक्की की और नबील भाई की बड़ी जबरदस्त दोस्ती रही है, और दोस्ती जो है वो सिर्फ दोस्ती तक महदूद नहीं थी, रहते भी एक ही कमरे में थे। जी जी बिल्कुल ऐसा हुआ। और कितने सालों तक रहे? हम तकरीबन 5 साल एक कमरे 5 में साल, एक बड़ी हिम्मत है यार नबील आपकी। मैं 8-10 घंटे आपके साथ रहता हूँ, रोजाना सदका देता हूँ जाके। मुझे लग रहा है हम सबसे ज्यादा क्रेडिट भाभी को जाता है। और दूसरी बात ये कि मुझे याद है कि मैं फैसलाबाद में गया और मेरा धुआं नया नया हिट हुआ था, तो एक थिएटर पे मुझे को ले गया कि यार ये फैसलाबाद में थिएटर हो रहा है। ये उस वक्त सेट पे था, वो बड़े मज़े के सीन कर रहा था, तो मैंने पूछा यार ये कौन है, तो उन्होंने बताया ये यंगस्टर है और नसीम विकी इसका नाम है। ये बाहर आया, बड़े तपाक से मिला, क्योंकि उस वक्त लोगों को लगता था कि धुआं हिट है, मैं फैसलाबाद से हूँ सारा। तो ये मुझे मिला बड़े प्यार से, और ये एक मुलाकात। मुन्नू भाई एक सीरियल लिख रहे थे जिसमें बहुत बड़ी कास्ट थी उस दौर की, और वो कॉमेडी था। उनकी कास्ट में थे आगा तालिश, सबिया खानम, मोहम्मद अली साहब, मोहम्मद अली साहब, आसम बुखारी साहब, और उसमें एक यंगस्टर का रोल मुझसे कराना चाह रहे थे जो उस घर का नौकर है। अच्छा, मुझे कराची एक सीरियल के लिए जाना था, मुझे कहते यार यार कुछ ऐसा कोई नया दे दे आदमी मुझे, मुन्नू भाई कहते। तो मेरे जहन में आया कि यार मैं फैसलाबाद एक लड़का देख के आया। अब मुझे नहीं पता ना इसका नंबर है मेरे पास, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। नहीं फोन क्या, मेरा नंबर से साढ़े घर नंबर लगा सी, फोन लगा सी। ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲੱਗਾ ਸੀ ਨਾ, 5 ਕੁਲਚੀਆਂ ਦੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। अच्छा बेटा, वो तो कवालियां ना राज नहीं सी हुंदा। तो बहरहाल वो जी, मैं फिर अपने छोटे भाई से कहा, मैंने कहा कोई थिएटर हो रहा होगा, ढूंढो उसको और उसको मेरा नंबर दे दो, वो जो घर का, उस वक्त मोबाइल थे नहीं। तो वो उसने, मेरे भाई ने इसको ढूंढ लिया और इसको नंबर दिया। सुबह इसकी मुझे कॉल आई, तो मैंने इसको बताया कि यार मैं तुम्हारा ऑडिशन कराऊंगा, वादा नहीं है, ऑडिशन कराऊंगा, और अगर उसमें तुम कामयाब हो गए तो उसने कहा आ जाता हूँ मैं, कल आ जाता हूँ। फिर इसको मैं ले गया मुन्नू भाई के साहब दफ्तर। उसके अच्छा प्रोड्यूसर थे। अच्छा अच्छा अच्छा, जवान नज़ीर। ये फिर लाहौर, उससे पहले थिएटर करके गया था लाहौर में। फिर इसने कहा भाई मुझे थिएटर मिल रहा है, मैं आपके साथ वहां रुक जाऊं। अच्छा, तो मैंने कहा आ जाओ, क्योंकि स्टूडियो अपार्टमेंट था, एक किचन, एक कमरा, एक बाथ। मैंने कहा आ जाओ, चलो मैनेज कर लेते हैं। तो उसमें बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े लोग रहते अच्छा, थे। वो क्या वाकया था जब इसने आपकी जेब से पैसे निकाले थे रात को, और अगले दिन मुकर गया था कि नहीं मैंने नहीं निकाले, फिर पुलिस बुला ली, वो क्या वाकया? ये बड़ा वाकया। नहीं ऐसा कुछ नहीं। किताबों में आया हुआ है। एक दिन बताया था विकी अच्छा, अखबार भी नहीं कह रहे। मुन्नू भाई ने लिखा था वो अपने। वो उनका वो जो गिरेबान आता था उसमें मेरा गिरेबान पड़ेगा। अच्छा नवीन, ये बताएं कि एक रवायती सा सवाल है, लेकिन आप इसका जवाब देने के लिए मेरा ख्याल है कि सबसे परफेक्ट शख्सियत हो सकते हैं, कि वही बात कि आपने दोनों शोबों में जो फ़न अदाकारी, शायर भी ऐसे हैं जिन्होंने हंसाया भी है, रुलाया भी है। जैसे अनवर मसूद साहब के बारे में कहा जाता है, ना जाने ये शख्स कब हंसा दे कब रुला दे। और इसी तरह कहानी नवीस भी हैं, ड्रामा निगार भी हैं। लेकिन मैं अदाकारी की जब बात आती है तो मेरा ख्याल है कि आपका नाम बहुत ऊपर आता है, और मोतबर तरीन इस हवाले से है कि आपने वाक़तन पूरे मुल्क को एक दफ़ा रुला दिया था। पूरा मुल्क रो रहा था, मुझे याद है धुआं की आखिरी किस्त में, मतलब सारा मुल्क रो रहा था, लिटरली रो रहा था। ऐसा ही है। और फिर जब आप हंसाने पे आए तो अस्तगफिरुल्लाह, आपने बखियाँ तोड़वा दी। ठीक है, तो ये
मतलब धुएं से धुएं के मरगोले बनते तो देखे हैं, धुएं के बुलबुले बनते हमने पहली दफा देखे। तो ये कैसे हुआ? और मैं अगर पूछूं कि जो मेरा बुनियादी सवाल है वो ये है कि दोनों में से औखा काम कौन सा? देखिए, मुश्किल काम तो सारे हैं जुनेद भाई। अगर आपने अच्छा करने की कोशिश करनी है ना, देखिए अच्छा हो ना यार बबू प्लीज अगर अच्छा करना है। बबू करता क्या है, उससे तो हो जाता है। और यही तो मसला है, नहीं होता। उन्होंने पूछो फौरी तारक जवेद बन गए, नहीं अल्लाह गरीक रहमत करे ना, वो कमाल कैरेक्टर था। अल्लाह मतलब फैसलाबाद का हमारा वो, क्योंकि मुझे पहली बार थिएटर पे उसने डायरेक्ट किया था, सस्ता बकरा महंगा खा। अब वो मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता था वो, और मियाँ बीवी की इतनी लड़ाई है उनकी। एक दिन मैंने कहा, खुदा का तारिक साहब ना करो। कहना मैनू नहीं एनू समझा। मैं कहा जी क्या हुआ? कह रहा ये खौफ दे नाल मैं हिजड़ियां नू बाजी कहन लग गया। ये मेरी जो बीवी है ना, ये समझती है को मैं कुछ सैमसन ले लाऊं, मुझे देख के लड़कियां स्लो मोशन में भाग पड़ती हैं। सारे पकायदा ही और परफॉर्म कर रहा, और वो मजाक कॉमेडी नहीं कर रहा था। याद है एक दफा भाभी शिबा का फोन आया, कहती तारक कहाँ हो, जल्दी आओ। कहते शिबा बंद कर फोन, मैं जिन करा के आ रहा। जिन करा गया। अच्छा, और उसकी एक छेड़ थी, उसको ऐसे इसकी बातें करके उसको अब याद कर रहे हैं कि अगर 6-8 लोग बैठे हैं ना, तो तारिक का ही होता था कि आके सलाम करके बैठ जाओ। मतलब ये क्या बकवास है कि आप हर बंदे को डिस्टर्ब कर दो। अब एक चाय पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है। बाजार में हम वही प्ले जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, मेरा पहला प्ले तो रात में फारिग होके, अच्छा हम तो स्टूडेंट टाइप थे, तो हम तो बैठ के चुप करके सुनते थे, यार बड़े बातें कर रहे हैं। तो ये चाय के लिए ले गए वहाँ चिन्नौर बाजार, वहां बैठे चाय पी रहे हैं, तो एक बंदे की एंट्री हुई है। अब मुझे नहीं पता तारिक का, मुझे तो बस ये पता कि एक बंदा इन हुआ है 12-14 लोगों में, उसने हाथ मिलाना शुरू कर दिया। मैं इधर इस तरफ बैठा हूँ, ये तारिक के पास पहुंचा है, तो उसने कहा जी, उसने यूं किया, अच्छा हाथ मिलाना, ये लो वालेकुम अस्सलाम। तुझे याद हो, पता नहीं अगर तुझे याद है कि नहीं, बंदा है वो भी था एक, जहाँ लड़ाई हो गई थी, जिनके बाद में पाँव पड़ने वो सोफों पे चढ़ रहे थे बार बार, लड़ाई हो गई। अच्छा, और उसके बाद तारिक ने रियलाइज किया कि ये तो ड्रामे के प्रोड्यूसर भी हैं और ज्यादा लोग हैं। अब तारिक साहब आ गए माफी पे, और माफी भी ऐसी कि उनकी दौड़े लग गई हैं, उनके पाँव पकड़े, वो कहे तारिक साहब नहीं करेंगे यार, उठ के जरा। अब वो सोफे पे चढ़ गया ना, ये वो बंदे कह रहा नहीं नहीं नहीं, कह रहा नहीं तुसी मेरे घर नू अग ला दोगे, मेरे बच्चे बाहर बैठे रो रहे होंगे। पूरा सीन क्रिएट कर दिया तारिक ने। वो कहे तारिक साहब हमें माफ कर दे। नहीं, माफी तो मैंने मांगनी है, मुझसे ज्यादती हुई। ये जो जाहिर है कि वो ज़ात का हिस्सा बन जाता है, और आप चाहें भी तो या ना चाहें, दोनों सूरतों में तो आपकी ज़ात का, तो बुलबुले अब आपकी ज़ात का हिस्सा बन गया। अब वो आप, अच्छा सॉरी, मैं आपका क्वेश्चन ही बीच में निकल गया, वो जो आपने मुझसे किया था, हंसना या रुलाना। देखिए मुश्किल काम बहुत है। मुझे लगता है हंसना भी इसलिए बहुत ज्यादा मुश्किल है कि अगर आप थोड़ा सा आगे पीछे होते हैं तो लोग आपको कहते हैं ओवर फील होने लगता है, कम करते हैं लोग, हंसते नहीं हैं। वो जो रोने लग जाते हैं, आप हंसा रहे होते हैं, रोक जी। बताओ यार, तो वो बैलेंस क्रिएट करना। आप उनका लाफ्टर खा चुके हैं, ਤੁਹਾਨੂੰ पता बाबू मैं तेरे ते औलाद रख रहे हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ पता है सोच एज तारक टैडी है। तो ट्रेजेडी में भी ये है कि अगर परफॉर्म करते हुए आप लोगों को मेक बिलीव में नहीं लेके जाते। अच्छा, मुझे यही लगता है, इवन कॉमेडी भी, अगर कोई आप कैरेक्टर कोई भी पोर्ट्रे कर रहे हैं और उसमें अगर आप लोगों को मेक बिलीव में नहीं लेके जाते, कि उनको लगे कि ये जो आप परफॉर्म कर रहे हैं ये आप पे बीत रही है, अगर उनको ये लगने लग जाए ये एक्ट कर रहा है, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा एक्टर वो नहीं होता है। मुश्किल काम। और वही वाली बात है कि अगर बेहतर हो जाए किसी तरीके से, तो बुलबुले की तरफ आएंगे। बेसिकली बच्चे बड़े होने लगे तो मुझे लगा एक्टिंग से मेरा पूरा नहीं पड़ रहा। अच्छा, 2000 में मुझे थोड़ी एक्टिंग से बोरियत हुई तो मैं डायरेक्शन में चला गया, और डायरेक्शन के साथ मैं प्रोडक्शन में आ गया थोड़ा थोड़ा। तो मुझे लगा इससे मुझे कुछ पैसे बचेंगे जो मैं आगे चल के वो मामला होगा। अच्छा, लाहौर से कराची जाना जो है, मैं 98 में कराची चला गया था, तो लोगों को लगता था कि यार लोग तो लाहौर आ रहे हैं। अच्छा, उन दिनों फिल्म या इसके लिए लाहौर आते थे। मेरा जो उसमें विजन था या वो ये था कि यार जो प्राइवेट सेक्टर बढ़ रहा है, जो प्राइवेट सेक्टर पैदा हो रहा है, वो कराची में हो रहा है। उन दिनों कराची में सरवाइव करना इसलिए भी मुश्किल था क्योंकि नॉर्मल 22 से 24 लोगों की डेथ होती थी उन दिनों, तो वो वाला चक्कर था। तो 98 में मैं वहाँ शिफ्ट कर गया, फिर प्रोडक्शन इसमें चला गया।
फिर 2008 में 9 में बीच में मैं 1.5 साल के लिए इंग्लैंड चला गया। जब मैं वापस आया तो मुझे लगा मुझे अपनी कंपनी बनानी है, थोड़ी करनी है, अपनी करनी है। उसमें बुलबुले एक दोस्त के पास 4 साल से लिखा पड़ा था, अली इमरान के पास। मैंने कहा वो स्क्रिप्ट मुझे दे दो, मैंने प्रोड्यूस करना है। एक दोस्त और राना रिजवान था, उसको मैंने कहा यार ये डायरेक्ट करना है, पैसे अभी नहीं है। अच्छा। तो अली ने भी कहा कोई नहीं, कर लेते हैं। मैंने कहा अभी पायलट बना के मुझे बेचना है, उसके बाद हम कर लेते हैं। अच्छा, मैंने क्यों एक्टिंग की? मैंने, क्योंकि उस वक्त लोग इसको करते नहीं थे, कहते थे नहीं यार सिटकॉम नहीं, यार सिटकॉम नहीं। मुझे पैसे बचाने थे। फिर महमूद शिफ्ट हो गए हुए थे कराची, महमूद असलम। तो मुझे ये था कि चलो यार एक दोस्त है। बुलबुले के पैसे भी किस चीज के? बुलबुले बेचने हैं। तो इसी तरह हमने वो शुरू कर दिया। और महमूद साहब जो हैं वो आ गए। जबरदस्त और फिर बाकी कुछ लड़कियों को हमने कहा कोई करने को तैयार ही नहीं थी। फिर एक वो विजय थी आयशा, उसको हमने वहां से पकड़ा और इस तरह ये कमाल कॉम्बिनेशन बना। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नबील साहब से सवाल है कि बुलबुले के अलावा भी सर आपका कोई और प्रोजेक्ट आ रहा है? काम कर रहा हूँ, लाइटर मूड के ही हैं, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि यार पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा काम जो है वो लाइटर मूड का होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ स्ट्रेस तो वैसे ही बड़ा है। आपको रुलाना कोई आसान काम है। आजकल सुबह जो बिजली के बिल गिरते हैं उसी से बंदे की पूरा दिन तक चीखें निकलती हैं। मुझे लगता है थोड़ा सा हमारे यहाँ काम ज़्यादा इस पर होना चाहिए। और फिर न्यूज़ चैनल इतने बन गए हैं, ज़्यादा पूरी दुनिया में जो है वो एंटरटेनमेंट चैनल्स होते हैं, हमारे यहाँ न्यूज़ चैनल्स हैं। तो मुझे लगता है एंटरटेनमेंट में बहुत सारा काम ऐसा होना चाहिए जो सच्ची मुझे डर गया। तू ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪਿਆ? लो जी, मैं लाहौर जब से आया हूँ कोई ना कोई मोमो मुझे मिल ही रही है। ਇਹਨਾਂ ਮੋਮੋ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਲੋਮੋ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। अकेले अकेले तुम फेसबुक में आ गए हो हैं? कोई हया आती, कोई शर्म होती है? हालांकि अपनी माँ को भूल गए हो। हालांकि ये माँ जी कम से कम मुझसे 12-14 साल छोटी हैं। ये और भी छोटी है उससे भी। तो मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। हाँ माँ जी कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? मैं ठीक माँ जी आगे आ जाओ, उन्होंने सारा पीछे देखना पड़ेगा। ये सेट ढाउण वाली मोमो है। चुप है, तुम चुप रहो। इसको कुछ समझाते क्यों नहीं असलम? आप अपने बेटे से बात करें ना। तूने मेरे पुत्र को बिगाड़ा है। आज मुझे सब पता लग गया है। कहाँ कहाँ ये तुम्हारे साथ रहता रहा है और कहाँ कहाँ तुम लोगों ने साथ में काम किया है। शाबाशी, मुझे सब पता है। तुम दोनों यहाँ पे स्टेज पे एक्टिंग नहीं करते थे। कनेट कॉलेज के सामने दोनों खड़े होकर बोदे वाते रहते थे। और नहीं माँ जी, आपको किसी ने गलत बताया। रहते हम इकट्ठे थे, कनेट कॉलेज के सामने नहीं जाने देते थे, इसलिए तो बददुआएं दी कराची जाने। अदील, तू घर पहुंच। अदील नहीं माँ जी, नबील। शकील, नबील। नबील। हाँ, आप चल के दिखाएं जरा, आप कैसे चलती हैं? आप चल के दिखाएं सबको। वापस आ जाए माँ जी। इस तरह आप हाथों से निकल जाए। यहाँ पे तुम मेरे डायरेक्टर नहीं हो, यहाँ पे मेरा डायरेक्टर ये है असफंद। हाँ, असफंद। हाँ। डायरेक्टर साहब आप हैं असफंद, और कौन है? जरा उठ के चल के दिखाओ मोमो। ओ माँ जी घर जाए, आपको महमूद साहब ढूंढ रहे हैं, बड़े मुंह वाले हैं? वो कौन है? ओ माँ जी, आपके दूसरे शौहर, मेरा सुतेला बाप। मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। हेलो। कैसे बातें कर रहे हो? ते महमूद साहब घर काम वाला रखा था। उई, याद आया, वो तो मेरा इंतजार कर रहा होगा। कौन है? महमूद मेरा इंतजार कर रहे हैं। महमूद कौन है? इस मोमो नु वेख के महमूद साहब ने कान फाड़ लेने। ये महमूद साहब को इंतकाम है। अच्छा, आप हमें ये बताएं कि कुल मिला के शोबिस में आपको कितने साल हो गए हैं? हाय हाय, उम्र कहते हैं उम्र रफ्ता कभी लौटती नहीं। आहा, तो तकरीबन ऑलमोस्ट जी 33 इयर्स। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। 33 साल। आप वो जो बच्चे, यार बच्चों की तो खैर है, खवातीन जब ये कहती है ना हम बचपन से धुआं हेट। अब एक सुबह क्या लोग तंग करते थे उस वक्त, कॉल पे को CLI कुछ नजर नहीं आता था, कॉल बज रही है, विकी कहीं निकला किचन विचन से निकल के, तो विकी ने कॉल उठाई है और मैं सो रहा हूँ, मेरे पे आवाज ओवर रैप हो रही। अच्छा। हेलो, आगे से यकीनन कोई लड़की है। जी नहीं, मैं नबील नहीं हूँ, मैं उनका छोटा भाई हूँ, नसीम विकी। अच्छा। नहीं देखिए, मैं भी वही काम करता हूँ जो वो करता है।
और मेरा ड्रामा आने वाला है, जरूरत अच्छा आने वाला है। हाँ, सारी कास्ट दस रहे जरूरत दी। 3-4 किस्सा लगी ना। मैंने कहा हाँ विकी कौन है, कोई नहीं 500 हो जाओ। कोई नहीं बहुत अच्छे। पहले जो विकी भाई ने कहा मैं नसीम बात कर रहा हूं, मैंने कहा बाजी अपने भाई से बात कर। देखिए तुझे याद है एक कैरेक्टर और भी आता था, वो एक गाना की एक अस्थाई गा के भाग जाता था, एक स्पीकर पे कर देते थे, पता अच्छा वो गाना था वो मैं तेरे इश्क में मर ना जाऊं, सिर्फ उसने स्थाई गानी है और कड़क बंद हेलो कौन निकल गया। फीमेल कैरेक्टर था एक, पता नहीं कौन था। बहरहाल वो बड़े मतलब मजे उस की दौर जगह। में विकी साहब सेल्फ प्रमोशन बहुत करते थे। नहीं, उस वक्त मुझे पहचानता कोई नहीं था। वही टी शर्ट जो मैंने सीरियल में पहनी होती थी ना, रात को जो एपिसोड में पहनी है, वही सुबह पहन के ना घूम रहा हूँ। रिक्शे वालों को जाकर क्या हाल है, वो जाना है, तो वो कह रहा नहीं ये इसने कोई नहीं पहचाना। ये इसके बाद में एक सीरियल में कंटिन्यूटी इसने की थी ना, पहचाना अच्छा। नहीं पहचाना। अच्छा नबील ये बताएं, बिल्कुल बगैर डरना नहीं है, ना लिहाज करना, ये भी किसी का नहीं लिहाज करता, ठीक है। तो आप दोनों इकट्ठे रहते थे, तो कैसा वाकया है जो पहले आपने शेयर ना किया हो किसी के साथ? अच्छा नहीं, वाकया तो बहुत थे क्योंकि हमारे पास कुछ और करने को था ही नहीं। वाकया करने का वाकया भी करने थे हमने। ये थिएटर कर रहा था, टीवी नया शुरू किया था इसने। मैं जरा उस वक्त कुछ 2-3 सीरियल कर चुका था, दिन दलदल धुआं मेरा हिट हो गया हुआ था, और वार्डरोब मेरी जरा बेहतर भी थी। बहुत बेहतर थी। बहुत बेहतर थी। अच्छा तो मेरा एक दफा मैं उठा तो मुझे अंदाजा हुआ कि मेरा ब्लू कोट अपनी जगह। अच्छा मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ, मेरा ज़ोडिएक साइन वर्गो है, ये लियो है। अच्छा अब मेरा भी ये तो वर्गो है। केयरलेस, मैं इसके ज़हन में होता है कि मैसी हाउस इज ए हैप्पी हाउस। तो मेरा ये है कि मैं ना बड़ा पर्टिकुलर हूँ अपनी चीजों के। मैंने देखा मेरा एक कोट गायब है नहीं, ब्लू रंग हुआ का। ये था कि मुझे एक लड़की का फोन आता था, तो वो कहती है मैं होस्टिंग करती हूँ शोज की ना, कंपनी के शोज की, तो कजाफी स्टेडियम में ना मेरा शो हो रहा है, तो मेरी उसके साथ ना काफी सारी ना बातें चल गई, हमारी ना मोहब्बत परवान चढ़ने लग गई। तो मैंने क्या किया, ब्लू कोट उठाया, मैंने उसको अपनी निशानियां बताई कि मेरा ब्लू कोट होगा, उसके अंदर ना अपना ब्लैक और अपना व्हाइट कलर के उसके अंदर ना वो चेक होगा उसका। चेक था वो याद है, ब्लैक और अपना ब्लू वाला जो था, जी ब्लैक ब्लू का, वो मैंने पहना, साथ मैंने शर्ट पहना। तो मुझे कहते किधर, मैं कहा इस तरह थोड़ा सा मसला है, तो गाड़ी, मैंने कहा रिक्शे में जाऊंगा, कहते चला दोनों चलते हैं। मुझे गाड़ी में बिठाया, हम चले गए कजाफी। अब जब वहां गए ना तो लड़की उस तरह की नहीं निकली जिस तरह की हसीन समझी थी। तो ऐसे करके लड़की तो होस्टिंग कर रही, मैंने कोट उतार के मैं कहा पहना अपना कोट पड़ा। कोट तो पहनना सी, कहते चलो दौड़। मशहूर बात भी है ना कि वो इसी तरह फेसबुक पे दोस्ती हो जाती है, तो वो कहते हैं चलो मिलते हैं, तो वो खातून कहती है कि मिल लेते हैं, बताएं ज़रा। वो खातून की जो तस्वीर इस्तेमाल हो रही होती है वो बहुत ही खूबसूरत होती है फेसबुक पे। तो बंदा कहता है जी फ़लाँ आप रेस्टोरेंट में आ जाएं, फ़लाँ कैफ़े में आ जाएं, तो मैं वहाँ पे खड़ा हूँ। कहते हैं मैं पहचानूंगी कैसे आपको? कहते मैं वहाँ पे ऑरेंज जूस पी रहा हूँ। ठीक है, अब वो ना जाके देखता है ऑरेंज जूस, वो मंगवा लेता है, कहता है जी ऑरेंज जूस दे दें मुझे एक। वो कहते हैं ऑरेंज जूस तो नहीं है, अनार का जूस है। कहते चलो अनार का दे दो यार, अनार का जूस पीना शुरू कर देता है, ऑरेंज जूस नहीं पीता। तो इतनी देर में वो लड़की आती है, तो वो पूछती है कि उसको शक पड़ता है कि यही होगा, तो वो लड़की उसी तरह की निकलती है जैसे इसने बताया। वो आंखें भी बराबर नहीं होती और गाल भी बराबर नहीं होते, होंठ भी एक जैसे नहीं होते। तो अब उस तैयार हो जाता है। वो कहती है कि आप वही है ना जो मेरे साथ फेसबुक पे है? वो कहते हैं अंधी हो गई हो, ये तुम्हें ऑरेंज जूस नजर आ रहा है।